गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। इम्पॉर्टेंट करंट न्यूज़ की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। डेली मॉर्निंग 7 o'clock पे आपको करंट अफेयर्स की क्लास प्रोवाइड की जाती है, जिसमें हम लेकर आते हैं टॉप न्यूज़ और टॉप MCQ करंट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज की हेडलाइन है फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब की भारत यात्रा और नई दिल्ली में रायसीना संवाद के 11वें संस्करण का शुभारंभ। तो आइए पहले न्यूज़ को देख लेते हैं, उसके बाद हम MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। नई दिल्ली में रायसीना संवाद के 11वें संस्करण का शुभारंभ हुआ है, जिसके अंतर्गत 11वां रायसीना संवाद 2026 नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया। इस बार 110 देशों ने लगभग 2700 प्रतिनिधि, जिसमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, सैन्य कमांडर और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। व्यक्तिगत रूप से इस सम्मेलन में हिस्सा लिया इन्होंने। 11वां रायसीना संवाद, इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि और प्रमुख प्रवक्ता थे। 11वें संस्करण की थीम संस्कार था, असर्शन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट थी, और यह थीम सभ्यताओं की पहचान, संप्रभुता के दावे और वैश्विक प्रगति के संतुलन बनाने पर केंद्रित है। पूरे संवाद को चर्चा के लिए 6 मुख्य स्तंभों में बांटा गया था, जिनमें तकनीकी दुनिया, एजेंडा 2030 और जलवायु व संघर्ष जैसे विषय शामिल थे। राष्ट्रपति स्टब ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में सुधार और भारत को अस्थायी सदस्य बनने की बात कही। इस बार चर्चा के केंद्र में AI, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दबदबा रहा। पश्चिमी देशों के प्रभुत्व के अंत और वैश्विक शक्ति संतुलन में ग्लोबल साउथ, विकासशील देशों की बढ़ती भूमिका का विशेष जोर दिया गया। रायसीना संवाद मुख्य बिंदु और क्या था इसका, तो रायसीना संवाद वैश्विक कूटनीति, भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत सबसे प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है। यह सम्मेलन भारत के विदेश मंत्रालय MEA और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन 2016 से हर वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसकी तर्ज सिंगापुर के सांग्री-ला डायलॉग और जर्मनी के म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन पर आधारित है। आइए अब आगे देखेंगे फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब की भारत यात्रा के बारे में। तो फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 4 से 7 मार्च 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर थे। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा थी। राष्ट्रपति स्टब इस यात्रा के दौरान नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि थे। 5 मार्च को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति स्टब के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने अब सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी AI के विकास पर जोर दिया। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हाल ही में संपन्न हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA का स्वागत किया गया। उन्हें वर्ष 2030 तक भारत और फिनलैंड के बीच मौजूदा व्यापार दोगुना करने के लक्ष्य पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत करने की वकालत की। नई दिल्ली में उन्होंने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति स्टब मुंबई पहुंचे। दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को गहरा करके उन्होंने फिनलैंड इंडिया बिजनेस डायलॉग में हिस्सा लिया। यह यात्रा इस बात का स्पष्ट करता है कि फिनलैंड व्यापार, नवाचार, राजनीतिक स्थिरता के लिए भारत को एक बेहद अहम साझेदार मान रहा है। तो ये थे टॉप न्यूज़। अब हम आगे MCQ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, DRDO ने हाल ही में आकाश NG मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया था। इसकी विशेषता है, ऑप्शन है, एक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, एक नई पीढ़ी की मिसाइल है जो उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों को भेज सकती है, या पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 5000 है। तो इसका जो राइट आंसर है, एक नई पीढ़ी की मिसाइल है जो उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों को भेज सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। ऑप्शन है, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक GDP विकास दर 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है।
भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 2028 तक $7 ट्रिलियन की स्थिरता बनने की राह पर है। निजी पूंजीगत व्यय में सुस्ती अभी भी चिंता का विषय है। तो कौन सा करेक्ट है? तो इसमें एक व दो व तीन, केवल एक, 2 व 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अदालत में निकोलस मादुरो पर मुख्य रूप से किस गंभीर अपराध के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है? ऑप्शन है पर्यावरण अपराध, साइबर युद्ध, परमाणु अप्रसार उल्लंघन, नार्को टेररिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा नार्को टेररिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट 20 में जो हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में भी प्रदर्शित किया गया था किससे संबंधित है? ऑप्शन है सीमावर्ती क्षेत्र में बंकर बनाने की तकनीक, आपदा प्रबंधन के लिए दुनिया का पहला मोबाइल अस्पताल, स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम, गहरे समुद्र में खनन के लिए पनडुब्बी। राइट आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन के लिए दुनिया का पहला मोबाइल अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिप्ड टाइगर को हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक तितली घोषित किया गया है? ऑप्शन है केरल, चंडीगढ़, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फैक्ट कराए जाएंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।